गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखो टॉपिक चल रहा था हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन। फर्स्ट यूनिट चल रही थी हमारी इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तुमको नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में बताया भी था ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिनमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो थी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कितने टाइप की बताई थी? 4 टाइप्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और 4th था तुम्हारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें से फर्स्ट रिएक्शन हमारी चल रही थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन थी उसमें रिएक्टिव मॉलिक्यूल से किसी भी एटम और ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसी अनदर ग्रुप या एटम के द्वारा हो जाता है, तो वो कौन कहलाएंगे? तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन थी वो अटैकिंग रीजेंट के बेस पर 3 टाइप की बताई थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नेक्स्ट थी तुम्हारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें से हम नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे इसमें न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में भी फर्स्ट टॉपिक चल रहा था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स की बताई थी? 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स की, जिसमें से फर्स्ट थी हमारी SN1 एंड सेकेंड टाइप चल रहा था SN2। सबसे पहली बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी रिएक्शन थी? ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट अनदर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो जाता है, तो वो कौन कहलाएगी? हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो मैकेनिज्म होती है वो 2 टाइप्स से कंप्लीट होती है, SN1 और SN2। SN1 करा दिया था मैंने तुम लोगों को, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब कोई भी ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन ओनली 1 रिएक्टिव मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, वो कौन होती है? हमारी SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन मोस्टली 3 डिग्री या टर्सरी अल्किल हैलाइड्स के द्वारा दी जाती है। और इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो कितने स्टेप की होती है? 2 स्टेप की। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन किया था एंड सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का हम लोगों ने अटैक किया था। तो आज पढ़ना है हम लोगों को सेकेंड टाइप SN2 रिएक्शन। आज है हमारे सेकेंड नंबर की रिएक्शन SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 जो है, अगर SN2 की हम लोग बात करें तो SN2 जो रिएक्शन है उसका पूरा नाम है हमारे पास बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में इसका नाम होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, SN2 का। चलो सबसे पहले बात करते हैं SN2 की डेफिनेशन की। SN2 की डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टिव मॉलिक्यूल कॉल्ड SN2 रिएक्शन। इसका मतलब कोई भी ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग 2 क्रियाकारी अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, कौन कहलाती है? वो हमारी SN2 रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन 1 रिएक्टिव मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही थी। SN2 में 2 मतलब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो 2 रिएक्टिव मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, कौन कहलाती है? वो हमारी SN2 रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, SN2 जो रिएक्शन है वो मोस्टली किसके द्वारा दी जाती है? तुम्हारी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के द्वारा दी जाती है। ऐसा नहीं कि 2 डिग्री नहीं दे सकते, 2 डिग्री भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोस्टली किसके द्वारा दी जाती है? ये 1 डिग्री एल्किल
हैलाइड्स के द्वारा दी जाती है, ठीक है। इसकी जो मैकेनिज्म होगी, इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो कितने स्टेप की होगी? ओनली 1 स्टेप की होती है। मैकेनिज्म की अगर इसकी बात करें तो इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो कितने स्टेप की है? ओनली 1 स्टेप की होती है। किसकी वजह से? ट्रांजिशन स्टेट की वजह से, क्योंकि इसमें कौन बनती है हमारी? ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि संक्रमण अवस्था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे किसकी? क्लोरो एथेन की। एग्जाम्पल में लिया है हम लोगों ने क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। इसमें क्या किया है? क्लोरो एथेन, या फिर बोल सकते हैं एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करानी है हम लोगों को? वाटर मॉलिक्यूल के साथ करानी है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब भी हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसका मतलब इसका क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन कराना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। KOH NaOH कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है तो सिंपल फॉर्मूला है, सबसे पहले H+OH- में ब्रेक होगा, ठीक है। और यहाँ से CX बॉन्ड जो होता है Cl किस में निकलेगा? माइनस में। CH2 पर कौन आता है? प्लस चार्ज। ऐसे होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। इसका मतलब कौन निकल जाएगा यहाँ से? HCl, ठीक है। और प्रोडक्ट कौन मिलेगा हम लोग को? CH3 CH2 और OH, यानी कि एथेनॉल। ये कौन था हमारा? क्लोरोएथेन था। क्लोरोएथेन से कौन मिल गया? या एथिल क्लोराइड बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है हमारा? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड से प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को कौन? एथेनॉल, ठीक है। ये किसकी एग्जाम्पल है? SN2 रिएक्शन का। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। SN2 की मैकेनिज्म, SN2 की जो मैकेनिज्म होगी वो कितने स्टेप की होती है? ओनली 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ओनली 1 स्टेप मैकेनिज्म। और 1 स्टेप मैकेनिज्म क्यों है? क्योंकि इसमें क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो मैकेनिज्म में बोलते हैं कि SN2 की जो मैकेनिज्म है वो ओनली 1 स्टेप की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बनती है हमारी? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसकी वजह से इसकी मैकेनिज्म कितने स्टेप की होगी? ओनली 1 स्टेप की होती है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले क्या उठाएंगे? एग्जाम्पल कौन लिया था हम लोगों ने? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन की बात करें तो मैं क्लोरोएथेन को ऐसे लिख दूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C से कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, और एक कौन है इधर से? Cl, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, तो H2 मॉलिक्यूल का बताया H+ और OH-, इसी में ब्रेक होगा। H+ और OH- में ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा उसमें से? OH- निकल के आएगा। और मैं तुम लोगों को बताती हूँ एक बॉन्ड जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। अगर इसकी हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हम लोगों ने इस बॉन्ड को ब्रेक किया होगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी कौन लेके आ गई? ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड फॉर्म में, जिसने किसी के साथ अभी बॉन्ड नहीं बना रखा। इस कंडीशन में ऑक्सीजन की जो बैलेंस है उसमें 6 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसके पास क्या आता है? माइनस चार्ज, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, इस रिएक्टिव मॉलिक्यूल पर OH- यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है? लिविंग ग्रुप की बैक साइड से। हमारा लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पर? Cl है, ठीक है। Cl की कहाँ से अटैक होगा? बैक साइड से। अगर तुम्हारे साइड से देखो तो Cl कहाँ जुड़ा है? राइट साइड से। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा? लेफ्ट साइड से। अगर ये लेफ्ट साइड में होता तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता? राइट साइड से, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH-। OH- जो है वो इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पर। अब इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर कौन है? जिससे हमारा लिविंग ग्रुप मतलब हैलाइड आयन जुड़ा है, Cl है। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसीलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। और कार्बन पे क्या रहेगा? पार्शियली रूप से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन में से इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर यही है हमारा। इस पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? लिविंग ग्रुप की बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से। ये राइट है तो वो लेफ्ट से अटैक करेगा, ये लेफ्ट में होगा तो वो राइट साइड से अटैक करेगा। अब देखो जब भी वो अटैक करेगा, अटैक करने का मतलब बॉन्ड को फॉर्मेशन करना। अब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कार्बन के पास तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने चारों इलेक्ट्रॉन के साथ 4 बॉन्ड ऑलरेडी वो बना चुका है। तो हम नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा? OH- आएगा इसके पास, OH- आएगा, इससे बॉन्ड बनाने के लिए कहेगा। कार्बन बोलेगा मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन फिर ऑक्सीजन उसको ऑफर देगी कि नहीं,
तुम्हारी तरफ से भी इलेक्ट्रॉन मैं ही दूंगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, दोनों की साइड से खुद इलेक्ट्रॉन देगी, अपना भी इलेक्ट्रॉन देगी और कार्बन की साइड से भी खुद इलेक्ट्रॉन देगी। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो CH3 और 2 H है, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो धीरे धीरे OH क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, कार्बन के साथ। लेकिन कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, Cl। तो कार्बन की वैलेंसी 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी जब 4 से 5 होगी तो कार्बन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यही कंडीशन आएगी ना। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पर लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक किया है। लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रही है, ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन पर अभी पूरा नेगेटिव चार्ज है, फुल नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन जैसे जैसे कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उसका नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। और कार्बन के साथ क्या होने लगेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। और जैसे जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन जो होगा अनस्टेबल होता जाएगा, क्योंकि उसकी बैलेंसी कितनी होती जाएगी, 5। तो कार्बन क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। इस क्लोरीन के साथ धीरे धीरे क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो एक चीज़ और देखो, अब जैसे जैसे कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, क्लोरीन के पास, क्योंकि कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर कहाँ जाएंगे, Cl के पास, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन पर अब कौन सा चार्ज आता जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज। या वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड के ब्रेक होने पर इलेक्ट्रॉन किसके तरफ ट्रांसफर होंगे, कार्बन की साइड ट्रांसफर होंगे। तो कार्बन पर अब पार्शली नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, अपनी ट्रांजिशन स्टेट। ये जो बनी है ये कौन है, हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन जो स्टेट है, अगर तुम लोग इसको देखो तो जो ट्रांजिशन स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन जो होता है तुम्हारा 5 वैलेंट मतलब 5 संयोजी प्रतीत होता है। ऐसा लग रहा है दूर से देखने पर कि कार्बन की 4 नहीं 5 वैलेंसियाँ हैं, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है तुम्हारा, ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, स्लो। ये कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप। और मैं हमेशा बोलती हूँ स्लो स्टेप कौन होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी, इसीलिए फास्टली ब्रेक होकर क्या करेगी, Cl- को तो बाहर निकाल देगी और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH2, CH3 और OH ऐसे। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे, नेक्स्ट यूनिट में आएगा वो हमारा। SN2 के जो एविडेंस होते हैं उसमें, ठीक है। तो फिर से देखो क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया बैक साइड से, लिविंग ग्रुप की बैक साइड से। तो क्या बनी, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में ये स्टेप स्लो होगा, स्लो को बोलते हैं हम लोग RDS स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है उसमें कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए SN2 की डेफिनेशन दी थी हम लोगों ने कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन 2 रिएक्टिव मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ स्लो स्टेप में कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, 2, एक न्यूक्लियोफाइल है और एक हमारा एल्किल हैलाइड है। इन दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, डिपेंड करती है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, फास्ट स्टेप होता है। इसमें जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में। क्लियर। तो ये हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। 2 टाइप्स की, SN1 और SN2। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग।